हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आकाश बायोलॉजी कंपटीशन। हम क्या नीट के लिए पढ़ेंगे, क्या ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा क्या, ये चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो ये चार्ट में पूरे बताया गया है कि ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या होता है। तो हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है 2 टाइप का होता है। पहला हमारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दूसरा हमारा लिम्फ है, लिम्फ के द्वारा होता है। तो ये जो हमारा ब्लड के द्वारा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। और जो लिम्फ के द्वारा होता है उसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ब्लड में हमारे क्या होते हैं, 3 चीज़ होता है। पहला ब्लड होता है, फिर ब्लड वेसल्स होते हैं और हार्ट होता है। तो हम इनके तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा क्या है, हार्ट पढ़ते हैं। हार्ट हमारा क्या होता है, मेडोडर्मरी वर्जन होता है। इसमें पेरिकार्डियम बाय के क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। उसमें भरी रहती है। उसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें 2 आर्टियोल और 2 वेंट्रिकल होते हैं। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे, ये जो हमारा क्या है ब्लड। तो ब्लड वेसल्स में क्या क्या होती है, आर्टरी होती है जो हमारी थिन होती है। और ये क्या होती है, हमारे मांस के मसल्स के अंदर होती हैं। और ये जो हमारा वेन होता है ये थिक होता है। इसका लिगामेंट जो होती है थिक होती है। ये हमारे क्या है, ऊपर होते हैं मसल्स में। और कैपिलरीज जो होती है ये छोटे छोटे होते हैं। इसी में हमारा क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन का है, मतलब इसमें होते हैं। और हमारा क्या आ गया है, ब्लड। ब्लड के क्या होते हैं, ब्लड में 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है फार्म एलिमेंट। प्लाज्मा जो हमारी होती है ये हमारा क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है और 6 to 8% क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो ये हमारे प्लाज्मा में हमारे क्या क्या होता है, फाइब्रोनेजन होते हैं, ग्लोबुलिन्स होती है और क्या होता है, एल्बुमिन होती है। तो ये 3 एलिमेंट है। इसमें 3 टाइप के हमारे क्या हो जाते हैं, क्या ये प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में क्या है, फाइब्रोनेजन। जो फाइब्रोनेजन किसके लिए काम होता है, फाइब्रोनेजन हमारे ब्लड के क्या करती हैं, कैलकुलेशन कराती हैं। और जो ग्लोबुलिन्स होती है हमारी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होती है। और जो एल्बुमिन्स होती हैं वो क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए काम करता है। फिर हमारा क्या आ गया, फार्म एलिमेंट। फार्म एलिमेंट में हमारा क्या क्या होता है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो आरबीसी होती है और क्या होता है, डब्ल्यूबी और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट कहते हैं। तो इरिथ्रोसाइट के नाम क्या होता है, इसका लाइफ इसी हमारा इसका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन इसकी होती है 120 डेज होता है। और ये क्या पाए जाते हैं, 120 डेज लाइफ स्पैन होता है। और इनका शेप जो होता है बाई कॉनकेव होता है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए न्यूक्लिएटेड होती है। और जो ये इसका जो हमारा मतलब कितना वॉल्यूम इसका जो होता है, 5 से लेकर 5.5 मिलियंस होते हैं। तो ये हमारा आरबीसी हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो होता है 6,000 से मतलब 6,000 से लेकर एंड 8,000, 6,000 से लेकर 8,000 होती है। इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 1 डे मतलब 1 वीक होता है। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो प्लेटलेट्स हमारा कितना होता है, 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख होता है। जो ये क्या कराती है, क्लॉटिंग फैक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, डेंगू फीवर हो जाता है। तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी 2 टाइप का होता है। एक ग्रेनुलोसाइट होता है, एक एग्रेनुलोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी के जो प्रकार होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे पाए जाते हैं नेट्रोफिल, नहीं लाई, ईटन बॉक्स, मेरा इसका एक ट्रिक है। तो न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और मोनोफिल्स, लिम्फोसाइट। तो ये पांचों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला कैटेगरी हमारा क्या है, ग्रेनुलोसाइट। तो इसको हम इसका ट्रिक से याद करते हैं, NEB, नेप से याद करते हैं। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या होती है, फैगोसाइटिक होती है। जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं इसको क्या करती है, खा जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबुंडेंट होते हैं, पाए जाते हैं। तो 60 से 65% पाया जाता है। फिर हमारा दूसरा क्या है, NEB में ई से हमारा हो गया स्नोफिल। स्नोफिल क्या हो जाती है, तो स्नोफिल पड़ जाता है, एलर्जी हो जाता है। तो एलर्जी काज के लिए होता है। और फिर हमारा जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है बेसोफिल्स, 0.5 से लेकर 1% पाया जाता है। ये क्या सिक्रेट करती है, जब कोई एलर्जी, हिस्टामिन, सिक्रेटिन और हिपेरिन सिक्रेट करती है। फिर हमारा दूसरा क्या आ गया, एग्लूनोसाइड। एग्लूनोसाइड को हम कैसे याद करते हैं, आगरा में मोनोलिसा। आगरस हो गया एग्लूनोसाइड, मोनोसाइड हो गया, मोनाक्स हो गया मोनोसाइड और लिसास हो गया लिम्फोसाइड। तो मोनोसाइड क्या होती है, 6 से 8% पाया जाता है। ये भी क्या काम करती है, फाइगोसाइटिक का काम करती है। ये भी फॉरेन ऑर्गन को क्या करती है, खा जाती है। और लिम्फोसाइट हमारा क्या है, 20 से 25% पाया जाता है। जो 2 टाइप का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये किसके लिए होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए होता है। ये हमारे क्या हो गए, ब्लड के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के हो गए। अब उसमें हमारा एक पार्ट, इसी में हमारा पार्ट क्या, ECG। ECG होता है
ठीक। ईसीजी को में इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम होता है। इसमें क्या होता है, ये ऐसे एक संरचना पाई जाती है, ग्राफ पाया जाता है जो हमारा क्या पी वेव होता है, क्यूआरएस वेव होता है और टी वेव होता है। तो पी वेव में हमारा क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है ऑफ एटेरिया। इसमें एटेरिया का डिपोलराइजेशन हो जाता है, जिससे कॉन्टैक्ट कर जाती है को दोनों एटेरिया और एक क्या करती हैं, डायस्टोल कर देती हैं। फिर हमारा क्या होता है, क्यूआरएस जो होती है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होती है, जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, जिससे सिस्टोल काज होता है। फिर हमारा कौन सा है, टी ग्राफ है। तो टी ग्राफ में क्या होता है, इन दोनों डिपोलराइजेशन होने लगेगा, अब ये नॉर्मल रिटर्न होने लगेंगी और क्या होगा, एंड ऑफ सिस्टोल होने लगेगा, फिर से डायस्टोल ये स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट हमारा क्या है, जैसे हम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ इसमें पाया जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, लिम्फ वेसल्स पाए जाएंगे और क्या पाए जाएंगे, लिम्फ नोड पाएंगे। तो लिम्फ नोड में हमारे ऐसे कहाँ कहाँ पे जोड़ के जैसे पाए जाते हैं, हमारे आर्मपिट के नीचे पाएंगे, गले के नीचे पाए जाते हैं। तो ये सब लिम्फ सिस्टम पाए जाते हैं। और छोटे छोटे कहाँ पे जाते हैं, माइक्रो इंटरस्टीरियल विलाई में प्रेजेंट होते हैं, जो लैक्टियल्स के प्रेजेंट करती हैं। ये हमारे लिए इम्यून रिस्पांस के लिए क्या होती हैं, बॉडी के इम्यून रिस्पांस के लिए रिस्पांसिबल होती हैं। और ये एक्सचेंज भी करते हैं किसका, न्यूट्रिएंट्स का, गैस का, और क्या कहते हैं, हार्मोन का भी कहते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।